हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, और जिस आमतौर पर इस इन्फॉर्मेशन की कहीं पे चर्चा नहीं होती या आमतौर पर ये इन्फॉर्मेशन कहीं मिलेगी नहीं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन छोटा वीडियो है, लेकिन ध्यान से देखिए और सुनिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आज का जो टॉपिक हमने लिया है उसका ये है धातु की जांच कैसे करते हैं, और उसके बारे में आज हम बोलने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका हमें पता नहीं होता। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि धातु की जांच, अभी ये पहले बताइए कि सीमेन या धातु जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है प्रशांत जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये सीमेन क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, लेकिन कब हमारे दायरे में टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। भाई हमने एक्टिविटी की, एक्टिविटी करने के बाद इजैकुलेशन हो गया, बस हो गया, काम ख़त्म, सो गए, ऐसा नहीं है। देखो फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, बायोलॉजी देखो, ये क्यों बनता है धातु, कहाँ से बनता है, और ये धातु किसे कहते हैं? भाई एक्टिविटी जब करते हैं उसमें मेल पर्सन के तरफ से जो लिक्विड बनता है, प्रोस्टेट से जो लिक्विड बनता है वहाँ के सेमिनल वेसिकल से, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से, तो ये लिक्विड जब प्रोस्टेट में से, यूरेथ्रा में से और टेस्टिस में आने वाला जो फ्लूइड है, जो इजैकुलेशन पल्सेटाइल पैटर्न में ऑर्गेज़म होने के बाद जो बाहर निकलता है, उसे कहते हैं सीमेन या धातु, और इसकी काफ़ी जानकारी देखेंगे। और बिल्कुल सर, और एक सवाल आता है कि अक्सर ये बात पता नहीं होती कि ये बनता कहाँ पे है। शरीर से बाहर तो निकलता है, लेकिन ये तैयार कहाँ पे होता है? मैकेनिज्म जी, ये देखो क्या है। ये धातु में बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है, प्रोटीन सर के, और बन कहाँ पे रहे हैं। आपको एक एनाटॉमी यहाँ पे देता हूँ। देखो हमें क्या दिखता है, पेनिस के सामने से पल्सेटाइल मैनर में बाहर आ गया, लेकिन आया कहाँ से? प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है, हमारे ब्लैडर यानी यूरिन का जो मूत्राशय है उसके सामने एक ग्लैंड रहती है, उसके प्रोस्टेट करते वो बनाता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। बाद में आ गए सेमिनल वेसिकल, जो कि एक ग्लैंड की या ब्लैडर की पीछे रहते हैं, वो तैयार करते हैं फ्लूइड, जिसकी वजह से जो स्पर्म बन रहा है उसको नरिशमेंट मिलती है। और एक डक्ट आती है टेस्टिस से, वो ज्वाइन होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट के वहाँ पे, तो ये सब ज्वाइन होके ये फ्लूइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या रहता है उसके अंदर, क्या सिग्निफिकेंस है, देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस आपके साथ सवाल करना चाहते हैं। दिगंबर जी है विशाखापट्टनम से, उनका सवाल है। दिगंबर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। धातु की मात्रा उम्र बढ़ती है वैसे कम होती है क्या? ये भी एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको पता होना क्यों ज़रूरी है। मैं जो बोलता हूँ ना, मेंटेनेंस चाहिए हर एक को। भाई आपके हर चीज़ को मेंटेनेंस लग रहा है, बालों को लग रहा है, आपके आइज़ को लग रहा है, आप स्पेक्ट लगा रहे हो, आपको कुछ समझो सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहा है, समझो हाथ की कुबड़ी लग रही है आपको, तो फिर ये पेनिस को जो है उसके चेंजेस जो ग्लैंड्स में है,
बढ़ती उम्र के साथ अपने बॉडी में का टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन रहता है वो धीरे धीरे डाउन होना चालू होता है। फिर मेल हार्मोन डाउन होने से जो हमारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो है उसके अंदर जो स्टिमुलस जाता है प्रोस्टेट को या हमारे समन वेसल को, वो डाउन होने की वजह से फ्लूइड कम होता है और इजैकुलेशन के वक्त वहाँ पे फ्लूइड नहीं आता है, उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के टीआरटी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने के बाद इसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सर। और एक बात अक्सर पता नहीं होती या या। मालूम नहीं होती, किधर डिस्कस नहीं होती, या। ये जो पुरुषों में जो सीमेंस होता है या या। धातु होता है, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे घटक होंगे। Definitely. तो क्या क्या होता है इसमें? Yes, correct. इसके बारे में पता नहीं होता। डेफिनेटली तो ये क्या कहेंगे? हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे बोलता हूँ। बिल्कुल। भाई हमें तो लगता है भाई कुछ तो भी ऐसा पानी आ रहा है जो गाढ़ा है और जो सफ़ेद कलर का है वो ऐसे ही नहीं आता है। क्या क्या है उसके अंदर? बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड, 200 से ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, हार्मोन्स है इसके अंदर और सब तरह के ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब मिला के, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्म, क्योंकि जो लगता है हमारे प्रेगनेंसी के लिए, एक प्रोजनी बढ़ाने के लिए, तो इतने कॉम्बिनेशन रहते हैं ये धातु के अंदर। तो इसके बारे में प्राइमरी लेवल पे तक आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा ये डिस्कशन और टॉक चलता है। बिल्कुल। और एक बात होती है सर, Sure. अक्सर है ना पॉर्न फिल्म्स या हाँ, जो फिल्म्स देख correct, के correct. बहुत सारे वहम होते हैं Yeah, मन में। definitely. उसमें से एक है मात्रा कितनी होती है हाँ, सीमेंट definitely. की, Yes, क्योंकि correct, वो correct. उसमें कुछ अलग ही दिखाया जाता है Yes, और होता कुछ correct, अलग है। definitely. तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। इसमें क्या होता है, वहाँ पे पॉर्न में ऐसा स्पर्टिंग में इतना फ्लूइड आ रहा है, समझो जी। इसको लगता है भाई फव्वारा लग गया यहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वहाँ पे फैब्रिकेशन होता है, वहाँ पे कुछ एडिशनल फोटोग्राफिक इफेक्ट दिखाए जाते हैं। नॉर्मली कितना रहता है फ्लूइड? 2 से 3 ml से ज़्यादा फ्लूइड नहीं आता है, और 2 से 3 ml जो फ्लूइड है वो पल्सटाइल मैनर, ऐसा धार नहीं लगती है कभी उसकी, क्योंकि उसके अंदर मसल जो पल्सटाइल होते हैं ऑर्गेजम के स्पीटेड फॉर्म में, जर्क में उसके आते आते निकलते हैं, और एट द एंड यानी पूरा इजैकुलेशन होने के बाद जो अंदर धातु रहता है पाइपलाइन के अंदर, वो ट्रिकल होके बाहर आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट होने के बाद वॉशरूम में जाके आपको उसको क्लीन करके ड्राई करके बाद में आपको सोना है, अपने हाइजीन के लिए, मेल हो या फीमेल हो। बिल्कुल सर। हमारी एक फीमेल ऑडियंस भी है हमारे लेते, साथ, sure. उनका भी सवाल है। सुमन जी है सातारा से, उनका सवाल है। सुमन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर प्रेगनेंसी रहने के लिए कम से कम कितना स्पर्म काउंट और चाहिए, जानकारी दीजिए। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट। हमने उसका कंटेंट देखा, स्पर्म देखे। बिल्कुल। अभी ये सबका उम्मीदा सवाल है भाई, मेल ने रिपोर्ट किया, पहले तो झगड़े होते रहते, बच्चा नहीं हो रहा है, तेरे में प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं है। फिर उसको पकड़ पकड़ के लैब में जाके जब रिपोर्ट करते हो, समझो 0 निकल गया, बस तो लग गई पूरी। बिल्कुल। वहाँ पे तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समझो स्पर्म काउंट या क्वांटिटी एवरेज उसकी नॉर्मल समझो जो रेंज है वो हम देखेंगे, लेकिन मिनिमम 15 मिलियन जो है ये काउंट, लोएस्ट काउंट है, उतना भी रहा तो भी चलता है पर ml, और उसकी मोटिलिटी जो है कम से कम 50% रहनी चाहिए, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव। समझो इसमें कोई अजू या ओलिगोस्पर्मिया, इसके ऊपर हम आने वाले, होगा तो सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, किसने भी घर बनाना नहीं, डिप्रेशन में जाना नहीं और झगड़े करना नहीं। बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरा सवाल भी अगला यही था हाँ। कि काउंट कितना होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछूंगा। श्योर। फिजिकली जो फिट person. फीमेल्स है Yeah. या फिट जेंट्स है, हाँ। उसमें अगर फिजिकल फिटनेस में ये हो तो ये काउंट बदलता है क्या, चेंज होता है क्या? श्योर। बिल्कुल। अभी एक चीज़ कहता हूँ आपको, 1 सेकंड को 1500 स्पर्म बनते हैं। बिल्कुल। और समझो पूरी क्वांटिटी हम 1 ml स्पर्म में लिक्विड में देखेंगे धातु में, 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक का काउंट है। समझो 2 ml पकड़ोगे तो हो गया डबल टाइम्स। और नॉर्मल मोटिलिटी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव जो है वो 50% रहती है। ये है नॉर्मल पर्सन की फीचर, और क्वांटिटी आती है 2 से 3 ml। इसके अलावा कुछ बदल होगा, कुछ कलर में, कुछ स्मेल में, तो हम उसकी जो एग्जामिनेशन देखने वाले हैं हम देखेंगे डिटेल उसमें। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, अगर धातु की जांच करनी हो Yeah, correct. तो कैसे की जाती है
और Yeah. उसमें कुछ प्रकार होते हैं क्या अलग-अलग? डेफिनेटली ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। इन शॉर्ट बोलता हूँ, जब धातु देने जा रहे हो मॉर्निंग आवर्स में जाना है क्योंकि उस वक्त प्रोडक्शन अच्छा रहता है जी। और 3 दिन कांटेक्ट होने के बाद जाना है, यानी एम्प्टी होने के बाद वो ज़्यादा बढ़ते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या रहता है देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक फ्रेंड्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो और अपना जीवन सुखी करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर है, डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। उनके अलग अलग सेंटर्स भी है, वहाँ पे खुद जाके आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया। हां नाईस तो नाईस हा झालेला, मला असं वाटलं की तो सेमच आला नाही प्रश्न. इट्स करेक्ट बरोबर एकदम. मला तुम्हाला तेवढं आता ते कळायला लागलं. हा डॉक्टर एपी नाही नाही पण हे आहे म्हणजे ऑनेर आहे, पण बाकी काय नाही आहे बहुतेक. आणि जरा सांभाळून घ्या उद्यापासून 4-5 दिवस.